ॐ गुं गुरुवे नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ नरनारायणाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसतियै बुद्धजनन्यै सकलकलाकोविदं मम बोधय मम जीवाग्रे देवी त्वं वद वद स्वाहा। ॐ झूं सः व्यां वेदव्यासाय नमो नमः। मित्रों, मैं हूं व्यास महाराज। हिंदू संस्कृति नामक इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आप सभी से आज एक निवेदन भी करता हूं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुसंस्कारी हों और अपने धर्म को समझ भी सकें, उस पर की जाने वाली झूठी टीका टिप्पणियों से बच सकें, अच्छे इंसान बने, सफल इंसान बने, जिंदगी में हार का मुंह न देखें, सदा विजयी रहें, तो आप उन्हें हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। यदि उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है तो कम से कम इतनी सी प्रार्थना कर लीजिए कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 10-10 मिनट ही है, 10-15 मिनट इस वीडियो को सुन लें, क्योंकि इसमें भागवत महापुराण को समझाने के लिए अनेक कथाओं का संयोग करते हुए मानव जीवन को व्याख्यात करने का मैंने प्रयास किया है। आप सबका सहयोग मुझे इस प्रयास को चालू रखने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज देखता हूं कि नई पीढ़ी के पास जीवन जीने की कला नहीं है। पैसा कमाने में बहुत अच्छी मशीनें हैं वो, और आज कि इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में मनु महाराज के द्वारा बनाए गए सभ्य मानव जाति के लिए पहले संविधान की, जिसका नाम दिया मनु महाराज ने मनुस्मृति। मनु महाराज ने अपने विवेक से, अपने तपस्या से, अपनी ईश्वर की कृपा से यह अनुभूत किया कि मानव टोटल ही 4 भागों में बांटा जा सकता है उसके व्यवहार के अनुसार। पहला वर्ग होता है बुद्धिजीवी वर्ग। इसे क्रीम कहते हैं किसी भी राष्ट्र का। ये किसी भी राष्ट्र की क्रीम पॉपुलेशन होती है, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग है। दूसरा जीव होता है, जो लोग होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइजर, प्लानर, रक्षक, प्रोटेक्टर, जो कार्य को संभाल सकें, चला सकें, संचालित कर सकें, सुरक्षित रख सकें। ऐसा होता है दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग होता है जो व्यापार करके पैसा कमाता है। चौथा वर्ग होता है
जो नौकरी करता है, सेवा करता है और सेवा के बदले में कुछ न कुछ ले लेता है। तो मनु महाराज ने मानव जाति को इन 4 भागों में बांट डाला। उन्होंने जो नाम रखे, बुद्धिजीवियों का नाम रखा ब्राह्मण। जो बाकी व्यवस्था को चलाते हैं, सुरक्षा करते हैं, राजतंत्र चलाते हैं, उनका नाम उन्होंने रखा क्षत्रिय। जो व्यापार करते हैं उसको उन्होंने कहा वेश्य, और जो सेवा करते हैं उन्हें उन्होंने कहा शूद्र। ये नाम दिए गए हैं। नाम अच्छे बुरे नहीं होते मित्रों। इसके अलावा मनु महाराज ने मानव जाति सुखी रहे इसे 4 आश्रमों में भी बांट दिया। उन्होंने कहा कि इंसान की आयु लगभग 100 साल समझ लीजिए। तो पहले 25 साल आप अपने एजुकेशन को दीजिए, खूब पढ़िए, खूब तैयार होइए। दूसरे 25 साल आप कमाइए, गृहस्थ आश्रम में जाइए, पैसे कमाइए, संसार को चलाइए। तीसरे 25 साल को उन्होंने कहा कि आपने जो 50 साल में अनुभव लिया है ना, अब इसे लोगों में बांटिए, सेवा कीजिए। और चौथे 25 साल के लिए उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ करके ईश्वर का ध्यान करो। अब दुनिया से विरक्त होकर के अपनी तपस्या में, अपने अंतःकरण की खोज में लगो, जगत कल्याण के कार्यों में लगो। अब आप सिर्फ अपना काम जगत की सेवा के लिए दो यदि जिंदे हो तो। इन 4 भागों में, आयु के भागों को उन्होंने 4 आश्रम का नाम दिया। पहले आश्रम को उन्होंने कहा ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरे 25 साल को उन्होंने कहा गृहस्थ आश्रम। इसमें शादी करो, बच्चे पैदा करो, संसार को आगे चलाओ, सिखाओ, कमाओ, करो सब। तीसरे 25 साल को उन्होंने कहा वानप्रस्थ आश्रम। इसमें आपको अपना अनुभव लोगों को बांटना है, शिक्षा देनी है, उपदेश देने हैं, प्रवचन करने हैं। और चौथे 25 साल में फिर दुनिया से कोई संबंध नहीं, सिर्फ अंतःकरण की खोज करो या मानव कल्याण के कार्य में रिसर्च करो और उसे मानव की सेवा में समर्पित करो। ये तो हुआ इनका क्लासिफिकेशन। अब रहा कि बुद्धिजीवी यदि पैसा कमाने लग गए तो वो देश के कल्याण को कम पर अपने ही परिवार के ऊपर सोचते रहेंगे। ये सोच करके मनु महाराज ने उनसे कहा कि आप तो पृथ्वी के देवता हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कमाने के विषय में नहीं सोचना है महाराज। आपकी कमाई को बाकी 3 वर्ग जो हैं पूरा करेंगे, खर्च को। आपको किसी खर्च की चिंता नहीं करनी है। आप तो पढ़िए, रिसर्च कीजिए, दुनिया में कैसे अच्छा हो, लोगों का कैसे भला हो, उसे सोचिए और उससे 3 वर्गों को बताइए। क्षत्रिय वर्ग को बताए ताकि वो संचालित करे, उसको ऑपरेट करे। आप सिस्टम बना के दीजिए, कैसे संसार अच्छे रहेगा, कैसे सुखी रहेगा। आप और बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सबको विद्वान बनाइए। आपका काम सिर्फ इतना ही है। तो ये वर्ग बोला कि हमारा घर कैसे चलेगा। तो मनु महाराज ने कहा कि तीनों घरों में जो भी चीज आएगी पहले आपके पास पहुंचे कि महाराज आप सबके पूज्य हैं, आप कमाई के विषय में बिल्कुल मत सोचिए। तो ब्राह्मण वर्ग को पहले ही कहा गया कि आप कमाने के विषय में मत सोचो। आपका घर
अपने आप चलेगा, आपकी ज़रूरतें अपने आप पूरी होंगी, क्योंकि ज़रूरतें सबकी समान हैं। इसीलिए मनु महाराज ने बाकी सबसे कहा कि इनकी पूजा से ही सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि ये जो रिसर्च करेंगे, जो ढूंढेंगे, जो डेवलप करेंगे, जो ईश्वर का ध्यान करेंगे, वो जगत के कल्याण के लिए होगा। और क्षत्रियों को उनसे कहा कि आपको सब कुछ संभालना है, सबको मैनेज करना है, सबको ऑर्गेनाइज करना है, सब सुरक्षित रहें, ये आपका काम है। कोई भी आके किसी के साथ अन्याय न कर सके, किसी को कोई तकलीफ न हो, ये काम आपका है। व्यवस्था को बनाए रखना आपका काम है। आपको सही चीजें बताएगा कौन? ब्राह्मण वर्ग। कैसे करना है, क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में आप ब्राह्मण वर्ग से सलाह लेंगे और आप उसको संचालित करेंगे, कार्यान्वित करेंगे, काम में लाएंगे। और हमेशा बुद्धिजीवियों को नमस्कार करेंगे ताकि वो आपको अच्छे ढंग से अच्छी चीजें दे सके। तीसरे वर्ग से कहा गया कि आप व्यापार करेंगे, पर आपकी कमाई में से कर दूसरे वर्ग को देंगे, टैक्स देंगे। वो टैक्स लेंगे तो उनका काम चलेगा, नहीं तो दूसरे वर्ग का काम कहां से चलेगा। तो क्षत्रिय वर्ग टैक्स लेने लगा, कर, और वैश्य कमाई से कर देने लगा। वैश्य को कहा गया कि आप व्यापार करो, खूब कमाओ, पर आप भी चाहेंगे कि सुरक्षा से व्यापार करते रहे, कोई झंझट ना आए, कोई तकलीफ ना आए, सब सिस्टम से चलता रहे, कमाते रहे, आप अच्छे से अपना घर चलाते रहें, पर अपनी सुरक्षा के लिए आपको क्षत्रिय वर्ग को कर देना है। अब था चौथा वर्ग, शूद्र वर्ग। उसको कहा कि आपको कोई कर नहीं देना, आप सेवा करेंगे, सेवा के बदले में आपको जो मूल्य मिलेगा वो आपका है, आप कर मुक्त हैं। और सेवा ही आपको करनी है। पहले तीन वर्गों की, इनके आदेशों का पालन करें, जैसा ये आदेश दें वैसे आप काम करें। इस प्रकार से चार वर्ग हमारे यहां प्रचलित हो गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जब जब कलयुग आता है तब तब ये चर्चाएं बहुत होती हैं कि क्या ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होना चाहिए, क्या जरूरी है बुद्धिजीवी का बेटा ही बुद्धिजीवी हो। तो मनु महाराज ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है मित्रों। अब आप ही देख लो, आज तक के रिकॉर्ड में आप कहीं भी जाकर के पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। भारद्वाज गोत्र के अंदर मैंने ब्राह्मण देखे हैं, मैंने वैश्य भी देखे हैं, क्षत्रिय भी देखे हैं। वशिष्ठ गोत्र के अंदर मैंने ब्राह्मण भी देखे हैं, यहां तक कि शूद्र भी देखे हैं। तो बताइए ये वंश परंपरा से कैसे हो सकता है? फिर वंश परंपरा हमारे यहां कैसे चल पड़ी? परंतु ये बात तो हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि जो ज्ञान माता पिता को होता है उसका काफी अंश उसके बच्चों को सामान्य रूप से आ जाता है। पूजा कैसे करते हैं, जैसे मैं करता हूं तो मेरे पोता देख लेता है, उसको काफी चीजें अपने आप आ जाती हैं। ये स्वाभाविक है। डॉक्टर के बेटे को दवाइयों का नॉलेज थोड़ा बहुत अपने आप आ जाता है। डॉक्टर की बीवी भी आधी डॉक्टर नहीं बन जाती है। इसी प्रकार से
व्यापारी का बच्चा बच्चा ही होता है, सीधा आके दुकान पे बैठ जाता है और व्यापार करना शुरू कर लेता है। क्योंकि पिता वो ही संस्कार अपने बच्चों को दे सकता है जो वो जानता है। अब मुझे नहीं मालूम व्यापार कैसे करते हैं, पर व्यापारी अपने बच्चे को सिखा देता है व्यापार कैसे करते हैं। इसी प्रकार से व्यापारी का बच्चा नहीं जानता कि पूजा पाठ कैसे करता है, यज्ञ कैसे करते हैं, कैसे कराते हैं, ये वो नहीं जानता। एक खानदानी रसोइये का बेटा रसोई बनाना, खाना बनाना आराम से सीख जाता है। कितनी मिर्ची पड़नी चाहिए, कितना होना चाहिए, उसको सब मालूम होता है। मेरे जिसको बोलोगे तो मैं नमक उठा के यूं डाल दूंगा, मुझे क्या मालूम कितना पड़ता है भाई। तो इससे वंश परंपरा अपने आप चलने लग गई कि ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही हो जाएगा, क्योंकि उसे नॉलेज ही है। मैं ना हूं तो मेरे घर वालों से भी कई बार लोग पूछ लेते हैं, अरे पंडित जी, अरे भाभी आप हैं क्या? अच्छा हाँ, ये पंचक कब से कब तक है? तो खट से बता देती है, और वो बोल देती तो भी लोग मान लेते कि हाँ भाई पंचक इस दिन से इस दिन तक है। तो ये एक स्वाभाविक बात है, प्रक्रिया है, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण के बेटे के लिए ब्राह्मणत्व की बातें समझना आसान है, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय की बातें समझना आसान है। इस प्रकार से चली वंश परंपरा। पर क्या हमने इसके विरुद्ध काम नहीं किया? तो भागवत कथा ही पहला उदाहरण है। सूत एक छोटी जाति, शूद्र जाति होती है। दासी से पैदा हुए बच्चे जो होते हैं, नौकरों से पैदा हुए बच्चे, नौकरों के जो बच्चे होते हैं, वो ही सूत कहलाते हैं। तो सूत जाति एक छोटी जाति है, शूद्र जाति है। पर यहां क्या हुआ? ज्ञान का महत्व फिर सबसे ऊपर है। जिसके पास ज्ञान है वो फिर सबसे ऊंचा है। ये 88,000 ऋषियों ने बताया, एक ने नहीं, 88,000 ऋषियों ने। सबसे ऊंचे आसन पर सूत जी महाराज को बिठा करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। एक शूद्र के सामने, छोटी जाति वाली के सामने नहीं साहब, एक ज्ञानी के सामने। क्योंकि ज्ञान जिसके पास है वो फिर कौन सी जाति का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पूजा होके रहेगी। ज्ञान हमेशा पूजित होता है मित्रों। आप पैसे वाले हैं, जब आपको कोई पहचानता है तो तब आपका सम्मान करता है। पर ज्ञानी तो सिर्फ 2 शब्द बोल देता है ना, सामने वाला समझ जाता है कि समथिंग एक्स्ट्रा है भाई, इसको हाथ जोड़ो, इससे पंगा लेना सही नहीं है। ये तो ज्ञान की खासियत है। ज्ञान तो खरा सोना है, वो जिसके पास है वो पूज्य ही है। सबसे बड़ा धन है ये। इस धन को कोई चोर आपसे चोरा नहीं सकता, कोई डाकू आपसे लूट नहीं सकता। और किसी भी व्यापार को करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, पर ज्ञानी को तो एक पेन चाहिए और कागज का टुकड़ा भी मिल जाएगा तो अपना व्यापार शुरू कर देता है, कमा लेता है पैसा, घर चला लेता है। वो जो लिख दे फिर उसी में कमाल ही कमाल है फिर। तो इसीलिए ज्ञान का महत्व है। हमारे यहाँ जाति को महत्व नहीं दिया गया है। फिर आता है कि हमारे यहाँ छुआछूत कैसे शुरू हो गई। तो मित्रों, छुआछूत शुरू होने का कारण था सफाई। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो लोग साफ सुथरे रहना पसंद करते थे। ऐसा नहीं कि नीच वर्ग के लोग जाति, शूद्र जाति साफ रहना पसंद नहीं करते थे, पर ये सेवा करती थी, मेला उठाती थी, गंदगियां साफ करती थी, कचरे साफ करते थे, नालियां साफ करती थी। मैंने अपने आंखों से इनको मेला उठाते हुए देखा भी है।
फिर इनके लिए वो जो रोगाणु कीटाणु होते हैं वो इनके शरीर के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। इनको तो उन बीमारियों से, रोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु दूसरों को वो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए इनसे कहा जाता था कि आप हमसे 2 मीटर दूर रहें। जैसे आजकल मोदी जी कहते हैं 2 गज की दूरी बनाए रखो, इनको कहा जाता था कि 2 गज की दूरी बनाए रखो। आप दूर से ही नमस्कार कर लो, हमने नमस्कार स्वीकार कर लिया आपका। मित्रों, ये भी एकदम स्वाभाविक है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, मैं उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, तो वो उस समय ओपीडी में थे। उन्होंने बॉडी को देखा और सीधा आए, डिक्लेयर किया कि डेड, आदमी मर चुका है, और मेरे साथ बैठे और चाय पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा, भाई अरे अपने में ऐसा कब होता है, अपन तो बिना नहाए बॉडी को हाथ लगाए तो बिना नहाए थोड़ी चाय पीते हैं। तो कहा, पंडित जी यदि मैं नहाता रहा ना तो सारा दिन नहाता ही रहूँगा, फिर बॉडी क्या देखूंगा, इलाज क्या करूँगा लोगों का। तो उसके लिए वो चीज़ एक कॉमन है। इस प्रकार से मेला उठाना, मल उठाना, कचरा उठाना इनके लिए कॉमन था, इनको उससे कोई तकलीफ नहीं होती थी। पर बाकियों को बदबू भी आती थी, सहा भी नहीं जाता था, तो इनसे कहते थे कि दूर रहिए। इस प्रकार से हमारे यहाँ छुआछूत प्रारंभ हुई। पर इसे छुआछूत कह सकते हैं, या जैसे आजकल मोदी जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखो, ये भी हम कह सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता था हमारे धर्म में कि इनको पानी पीने न दिया जाए, इनको ये न करने दिया जाए। इनको कहा जाता था बाल्टी रख दो, हम पानी डाल देंगे, आपके लिए व्यवस्था सारी होगी। पर साफ सुथरा, सफाई को महत्व दिया गया था। चलिए, अब ये भी समय मेरा पूरा हो रहा है। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे सुखदेव जी महाराज की, उनकी जन्म कैसे हुआ। तो आज हमने ये जाना कि हमारे धर्म में कैसे आश्रम बने और कैसे यहाँ का महत्व है। यहीं पर ही मानव जाति का पहला संविधान बना था। ये स्थान बहुत ही पवित्र है। तो मैं सभी से कहूँगा कि जीवन में एक बार नैमिषारण्य की यात्रा जरूर कीजिएगा। जय माता दी, जय तीर्थराज नैमिषारण्य, जय जगदीश।